आइए सुनते हैं श्री कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता की भक्ति की एक अद्भुत कहानी। नरसिंह मेहता गुजरात के एक बहुत बड़े श्री कृष्ण भक्त थे। उनके भजन आज भी न केवल गुजरात में बल्कि सारे भारत में बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ गाए जाते हैं। उनका जन्म कठियावाड़ के जूनागढ़ शहर में बड़नगरा जाति के नागर ब्राह्मण कुल में हुआ था। बचपन में ही उन्हें कुछ साधुओं का सत्संग प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप उनके हृदय में श्री कृष्ण भक्ति का उदय हुआ। वे निरंतर भक्त साधुओं के साथ रह कर श्री कृष्ण और गोपियों की लीला के गीत गाने लगे। धीरे धीरे भजन कीर्तन में ही उनका अधिकांश समय बीतने लगा। यह बात उनके परिवार वालों को पसंद नहीं थी। उन्होंने इन्हें बहुत समझाया पर कोई लाभ न हुआ। एक दिन इनकी भौजाई ने ताना मारकर कहा, ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिलकर क्यों नहीं आते। इस ताने ने नरसिंह पर जादू का काम किया। वे घर से उसी क्षण निकल पड़े और जूनागढ़ से कुछ दूर ही महादेव जी के पुराने मंदिर में जाकर वहां श्री कृष्ण जी की उपासना करने लगे। कहते हैं उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में ले जाकर गोपियों की रास लीला का अद्भुत दृश्य दिखलाया। वे गोलोक की लीला को देखकर मुग्ध हो गए। तपस्या पूरी कर वे घर आए और अपने बाल बच्चों के साथ अलग अलग रहने लगे, परंतु केवल भजन कीर्तन में लगे रहने के कारण बड़े कष्ट के साथ उनकी गृहस्थी का काम चलता। स्त्री ने कोई काम करने के लिए उन्हें बहुत कहा, परंतु नरसिंह जी ने कोई दूसरा काम करना पसंद नहीं किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि श्री कृष्ण मेरे सारे दुखों और अभावों को अपने आप दूर करेंगे। हुआ भी ऐसा ही। कहते हैं उनकी पुत्री के विवाह में जितने रुपए और अन्य सामग्रियों की जरूरत पड़ी सब भगवान ने उनके यहाँ पहुँचाया था। स्वयं मंडप में उपस्थित होकर सारे कार्य संपन्न किए। इसी तरह पुत्र का भी विवाह भगवत कृपा से संपन्न हो गया। कहते हैं नरसिंह मेहता की जाति के लोग उन्हें बहुत तंग किया करते थे। एक बार उन लोगों ने कहा कि अपने पिता का श्राद्ध करके सारी जाति को भोजन कराओ। नरसिंह जी ने अपने भगवान का स्मरण किया और श्राद्ध के लिए सारा सामान जुट गया। श्राद्ध के दिन अंत में नरसिंह जी को मालूम हुआ कि कुछ घी घट गया है। वे एक बर्तन लेकर बाजार घी लाने के लिए गए। रास्ते में उन्हें एक संत मंडली को बड़े प्रेम से हरि कीर्तन करते देखा। बस नरसिंह जी उसमें शामिल हो गए और अपना काम भूल गए। घर में ब्राह्मण भोजन हो रहा था। उनकी पत्नी बड़ी उत्सुकता से उनकी बाट जो रही थी। भक्त वत्सल भगवान नरसिंह का रूप से पूरा हुआ। बहुत देर बाद कीर्तन बंद होने पर नरसिंह जी घी लेकर वापस आए और अपनी पत्नी से देर के लिए क्षमा मांगने लगे। स्त्री आश्चर्य सागर में डूब गई। पुत्र पुत्री का विवाह हो जाने पर नरसिंह जी बहुत कुछ निश्चित हो गए और अधिक उत्साह से भजन कीर्तन करने लगे। कुछ वर्षों बाद एक एक करके इनकी स्त्री और पुत्र का देहांत हो गया। तब से वे एकदम विरक्त से हो गए और लोगों को भगवत भक्ति का उपदेश देने लगे। वे कहा करते, भक्ति का प्राणी मात्र के साथ विशुद्ध प्रेम करने से सबको मुक्ति मिल सकती है। कहते हैं कि एक बार जूनागढ़ के राव मंडलीक ने उन्हें बुलाकर कहा, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो मंदिर में जाकर मूर्ति के गले में फूलों का हार पहनाओ और फिर भगवान की मूर्ति से प्रार्थना करो कि वे स्वयं तुम्हारे पास आकर वह माला तुम्हारे गले में डाल दें, अन्यथा तुम्हें प्राण दंड मिलेगा। नरसिंह जी ने रात भर मंदिर में बैठकर भगवान का गुणगान किया। दूसरे दिन सवेरे सबके सामने मूर्ति ने अपने स्थान से उठकर नरसिंह जी को माला पहना दी।
नरसिंह जी की भक्ति का प्रकाश सर्वत्र फैल गया। सदा भगवत प्रेम से निमग्न रहने वाले भक्त नरसिंह मेहता अपने भक्ति पदों के द्वारा भगवान को सदा रिझाते रहे। उनके पद भक्ति के लिए कंठहार रूप में प्रसिद्ध है। इस पृथ्वी लोक में भक्ति रूपी एक महान पदार्थ है, वह ब्रह्मलोक में नहीं है। जिन्होंने पुण्यों के द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया है, वे अंत में 84 के चक्कर में गिर पड़े। हरि की भक्ति तो मुक्ति न मांगकर बार बार जन्म मांगते हैं, जिससे वे नित्य सेवा, नित्य कीर्तन, नित्य उत्सव में नंद कुमार को निरखते रहें। इस पृथ्वी में जिन्होंने भारतखंड में जन्म लेकर गोविंद के गुणों का गान किया, उनके माता पिता को धन्य है और उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया। वृंदावन धन्य है, वे लीलाएं धन्य हैं, वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके आंगन में अष्ट महासिद्धियां खड़ी हैं और मुक्ति जिनकी दासी है। उस रस का स्वाद भगवान श्री कृष्ण जानते हैं अथवा योगी श्री सुखदेव जानते हैं, कुछ ब्रज की गोपियां भी जानती हैं। दोस्तों, नरसिंह मेहता के भक्ति की यह अद्भुत कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल उमंग ज़िंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।